एक रहस्यमयी कब्र जहां हर कदम पर मौत छुपी है। लेकिन असली खतरा तब सामने आता है जब ताबूत के अंदर से निकलता है एक ऐसा खतरनाक जानवर जिस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजा की कब्र का दरवाजा खुल चुका होता है। तभी जेम्स और उसके साथी उस कब्र के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक कोई अदृश्य चीज मैक्स का हाथ पकड़ लेती है। जब मैक्स नीचे देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता। उसके हाथ पर एक सफेद निशान साफ दिखाई देता है। यह देखकर सभी डर जाते हैं। वहीं जेम्स पहले से ही परेशान होता है, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता है। आगे बढ़ते हुए जेम्स को दो पानी फेंकने वाली पत्थर की मूर्तियां दिखाई देती हैं। वह समझ जाता है कि बाहर निकलने का रास्ता यहीं कहीं छुपा हुआ है। फिर जेम्स अपना कंपास निकालता है और दिशा को चिन्हों के साथ मिलाकर देखता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक छुपा हुआ तरीका मिल जाता है। जैसे ही वो लोग उस तरीके को घुमाते हैं, पानी एक खास रास्ते से बहने लगता है। पानी के दबाव से पूरी कब्र के अंदर लगा हुआ जाल चालू हो जाता है। तभी एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और वो लोग असली राजा की कब्र के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जैन दक्षिण पूर्व कोने में एक मोमबत्ती जलाता है। फिर जेम्स और बाकी लोग मिलकर ताबूत को खोलते हैं, लेकिन ताबूत के अंदर राजा की लाश नहीं होती। वहां सिर्फ एक पुराना स्क्रॉल रखा होता है। जब जैन उस स्क्रॉल को उठाने की कोशिश करता है, तभी वह स्क्रॉल अपने आप हवा में उड़ने लगता है। अचानक ताबूत के आसपास की जमीन टूटने लगती है। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं और जल्दी से ताबूत को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान जेम्स का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गहरी खाई में गिरने लगता है। जैसे ही वह गिर रहा होता है, वह रस्सी फेंककर मैक्स की जान बचा लेता है। लेकिन तभी कब्र का जाल फिर से चालू हो जाता है और चारों तरफ नुकीले कांटे फैलने लगते हैं। जेम्स कुछ समझ नहीं पाता और फंस जाता है। वो कांटे बहुत ही मजबूत होते हैं। जैन उन्हें काटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं होता। तभी पत्थर की दीवार पर एक खास तरह का ताला दिखाई देता है। जेम्स समझ जाता है कि यह दुश्मन की तरफ से एक चुनौती है। अगर इस ताले को सही तरीके से खोला जाए तो ये कांटे हट सकते हैं। फिर जेम्स उस ताले को सही दिशा में घुमाता है और आखिरकार वह खुल जाता है। लेकिन उसी समय कब्र की छत गिरने लगती है। सबको बचाने के लिए मैक्स एक बड़ा फैसला लेता है। वह खुद रस्सी काट देता है और नीचे खाई में गिर जाता है ताकि बाकी लोग बच सकें। यह देखकर जेम्स बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी वह बाकी लोगों के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद भी जेम्स मैक्स की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है। इसी वजह से वह आगे की खोज छोड़ने का फैसला कर लेता है। अब बिना जेम्स के जैन को खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। वह बुद्ध की मूर्तियों को घुमाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे ही वह पहली मूर्ति घुमाता है, जंगल की तरफ से बहुत सारे जहरीले तीर निकलते हैं। तभी शर्ली जल्दी से अपना सुनहरा छाता खोलती है और जैन को बचा लेती है। फिर जब वह दूसरी मूर्ति घुमाता है तो एक लकड़ी सामने आ जाती है। अब जैन आंखें बंद करके तीसरी मूर्ति घुमाता है। सभी लोग डर के मारे दुआ करने लगते हैं कि वो जिंदा बच जाएं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जब जैन चौथी मूर्ति घुमाने जाता है, तभी स्कॉट उसे रोक देता है और कहता है कि इस बार फैसला वह खुद करेगा। लेकिन अंत में स्कॉट की मदद से जैन सही मूर्ति चुन लेता है और राजा की कब्र का रास्ता खुल जाता है। अब सभी लोग अंदर जाते हैं। वहां उन्हें कई जाल वाले घड़े और दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। जैसे ही लोग इन तस्वीरों को देखते हैं, उनके दिमाग पर असर होने लगता है। सभी लोग भ्रम में आ जाते हैं और अपने ही हथियार खुद पर तानने लगते हैं। तभी सही समय पर स्कॉट वहां पहुंचता है और शर्ली को होश में लाता है। फिर वह गोली चलाकर सबको चेतावनी देता है कि वो इन भ्रमों से दूर रहें। इसी बीच टूटे हुए घड़ों से जहरीली गैस निकलने लगती है। यह देखकर सभी लोग तेजी से वहां से भागते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाते और एक बंद रास्ते पर पहुंच जाते हैं। वहां एक बुद्ध की मूर्ति रास्ता रोककर खड़ी होती है। तभी स्कॉट ऊपर एक गड्ढा देखता है और उसमें पानी डालता है। पानी अंदर जाकर एक पौधे तक पहुंचता है और वह पौधा तेजी से बढ़ने लगता है। उस पौधे की मदद से मूर्ति के पीछे एक रास्ता खुल जाता है। सभी लोग उस रास्ते से भागकर आगे बढ़ते हैं और आखिरकार एक डरावनी जगह पर पहुंच जाते हैं। बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर का ताबूत रखा होता है। जेम्स नक्शा देखकर कहता है कि यह बहुत खतरनाक जगह है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, योंगबिन जबरदस्ती ताबूत खोल देता है। जैसे ही ताबूत खुलता है, वहां एक भयानक जीव दिखाई देता है। योंगबिन उस पर हमला करता है, लेकिन गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती। अब हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन योंगबिन गुस्से में लगातार गोली चलाता रहता है। तभी वह जीव अचानक बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और एक ही झटके में योंगबिन को दूर फेंक देता है। तभी वह जीव जोर से दहाड़ता है और उसकी नजर सीधे जैन पर पड़ती है। जैन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। शर्ली तुरंत अपना सुनहरा छाता खोलकर जैन को बचाने की कोशिश करती है। जेम्स ध्यान से उस जीव को देख रहा होता है।
तभी उसे पता चलता है कि जब भी वह जीव हमला करता है उसके पेट के पास एक जगह थोड़ी नरम दिखाई देती है। जेम्स तुरंत चिल्लाकर कहता है, सब लोग ध्यान दो, इसका कमजोर हिस्सा इसके पेट के पास है। फिर वह खुद एक रस्सी लेकर खंभों के बीच कूद जाता है और उस जीव का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। जेम्स जोर से चिल्लाता है, इधर देख, और जैसे ही वह जीव जेम्स पर हमला करने आता है, जैन मौका देखकर उसकी तरफ दौड़ता है और सीधे उसके पेट पर वार करता है। जैसे ही वार लगता है वह जीव जोर से चिल्लाता है और बेकाबू हो जाता है। तभी स्कॉट सही समय देखकर ग्रेनेड उसकी तरफ फेंक देता है। जोरदार धमाका होता है और वो खत्म हो गया। तभी जैन तलवार से दीवार पर वार करता है और अचानक दरवाजा खुल जाता है और फिर सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए और देखते रहिए निशान सिनेमा।